बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शबनम शेख मैडम। इनको आपने अक्सर हर किसी की मदद करते हुए देखा होगा, ना ये देखा होगा कि किसी के साथ जुल्म हुआ। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो उसका भी इन्होंने पर्दाफाश किया है। आज हम इनके ऑफिस में खास इसलिए आए कि हम इनसे जानना चाहेंगे कि आजकल आप बहुत कम दिखने लगे। इसके पहले ऐसा होता था कि फेसबुक पे आप छाए हुए रहते थे। हर इंसान ये ढूंढता था कि कब हम फेसबुक का पेज खोलें और हमें सामने शबनम मैडम दिखे। शबनम मैडम को किसी की पहचान की मोहताजगी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि बंद मुट्ठी काम किए और लोगों को बताया नहीं है कि मैंने क्या काम किए। आज हम इनसे कुछ सवालात करने आए हैं कि आज जो मुंबई शहर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है हर चीज से, जैसे ड्रग्स हुई, बच्चे ड्रग्स लेते हैं, जैसे किसी को कोई चीज की जरूरत है वो ना पूरी होती। तो सबसे पहले आपका बॉम्बे प्रेस में स्वागत है। क्या कहेंगे आप शबनम मैडम? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जी। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, मसूद भाई ने इतनी तारीफ कर दी है कि अभी मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है, इतना लंबा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू मसूद भाई, थैंक यू वेरी मच। कम दिखने की वजह ये है क्योंकि जब मैं बहुत दिखती थी, दिन भर में एक दिन में 5 लाइव वीडियो हो जाते थे, कभी 10 लाइव वीडियो होते थे। उस टाइम पे दरबार जो है उस तरीके का दरबार में हमारा आज भी वैसा दरबार होता है, बट क्योंकि जो ज्यादा चमकता है ना वो चुपता ज्यादा है। तो मैं इतना चमक रही थी कि मैं ज्यादा चुभ रही थी। जितनी पुलिस स्टेशन में भीड़ नहीं होती उससे ज्यादा भीड़ मेरे ऑफिस में। बर्दाश्त कैसे करे? बाकायदा पुलिस वालों का जो मुझे कॉल आता था तो उनका कॉल ऐसा होता है कि लगता है शहर में जितनी प्रॉब्लम लोगों को वो कहीं नहीं, वो हेल्थ केयर में जाकर बैठते हैं और पुलिस स्टेशन में भीड़ नहीं। तो वो बर्दाश्त ना होने की वजह से जो पुलिस ने जो बेस्ट कर सकती थी, आज मैंने किसी ने मुझसे पूछा, मैं पहले ही सवाल के साथ में शुरू करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा तजुर्बा कितना हो गया। When I was 18 I started this foundation. It's almost 20 years. इन 20 सालों में लगभग एक अप्रोक्सीमेशन बोल रही हूँ, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, एक 21,000 सबमिशन ऑफ केसेस मैंने फाइल किए हैं और मोर देन 2,000 FIRs मेड इट बाय मी इंडिविजुअली। मैं अपने आप को कैटेगराइज करके नहीं बताऊंगी कि कौन कितने लेवल का ऑफिसर होता है, कौन कितने रैंक का ऑफिसर होता है, उसने अपनी जिंदगी में कितने FIRs बनाए, क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैंने इतना काम किया है कि जब किसी मजबूर को, किसी विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता है तो उसकी वो आखिरी आवाज बनती हूँ मैं। और आज भी मेरा ऑफिस उसी तरह, आज आप देख रहे हैं वीकेंड है, सैटरडेज है, तो आज ऑफिस एकदम शांत है। हमने एक स्पेशल मुलाकात तय की बॉम्बे टाइम्स के साथ, बॉम्बे प्रेस के साथ, एंड इंशाल्लाह ये कन्वर्सेशन ऑफ इंटरव्यू बहुत ज्यादा मायनेदार होगा लोगों के लिए। और कम दिखने की वजह पे फिर बताऊंगी कि जैसे 21,000 सबमिशन के बाद में भी मुझे खुद को जेल देखना पड़ा, तो जो वो केसेस मुझ पे फाइल हुए थे, चाहे वो 353 का हो, वो पॉक्सो का केस हो, या फिर वो 385 का भी एक केस फाइल किया है, जिसमें अगर मैंने कोई क्राइम किया हुआ है, इफ आई हैव रियली डन एनी क्राइम, तो आज 6 साल पूरे हो गए, 7वां साल पूरा हो जाएगा। 6 साल कंप्लीट हो गए, चार्जशीट्स क्यों नहीं फाइल हुई? अब तक भी कोर्ट में एक भी कंप्लेनर क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे जो कंप्लेनर, ये सारे जो वेल विशर्स अचानक से सोसाइटी में पैदा हो गए, नए सोशल वर्कर जिनको बुरा लगा कि मैंने कानून के काम में बाधा डाला। अगर गलत नाकाबंदी लगा के पुलिस वाले मार रहे थे, वो नाकाबंदी पे अगर मैंने उठा के ऑब्जेक्शन लिया कि तुम्हें मारने का राइट्स किसने दिया, ऐसे लाइव वीडियोस है सोशल मीडिया पे। जी हाँ, तो अगर मैंने ऑब्जेक्शन लिया, लोगों को क्या अच्छा लगता है? जो ज्यादा ट्रोल हो रहा है वो अच्छा लगता है। लोगों ने उसके अंदर की क्यूरियोसिटी समझी है। आप में हिम्मत है, आप नाकाबंदी पे रुका के ऑफिसर को ये पूछो कि तुमको मारने का राइट्स किसने दिया, इनफैक्ट तुमने ये नाकाबंदी लगाई है, इसकी परमिशन लेटर किधर है? आपको पता है कि नाकाबंदी लगाने के लिए परमिशन लगता है? लगती है। आपको DCP का परमिशन चाहिए, रिटन परमिशन। वो रिटन परमिशन जो पुलिस स्टेशन को ऑर्डर जाते हैं, जिस नाकाबंदी के एंगल्स को ऑर्डर जाते हैं, वो बाकायदा DCP के पास से ऑर्डर पास होता है। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से बाकायदा बकरीद का दिन आप दिन दहाड़े वो ट्रिपल सीट जा रहे हैं, वो डबल सीट जा रहे हैं, वो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, आपके हाथ में कानून है, आप कानून की रक्षा कर रहे हो, आप रुकाओ। वो भाग रहे हैं, उनकी बाइक का नंबर लो, आप लाठी चला के मार रहे हो और आपको लगता है कि आप इंसाफ की रक्षा कर रहे हो, कानून की रक्षा कर रहे हो। नो बॉस, रक्षा नहीं कर रहे हो। तो वो जो आवाजें उठती थी, वो आवाजें उठा के आज मैंने सोसाइटी में, शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आवाजें मेरे जैसी तैयार कर दी है, जो मुझे देख के आज वो काम करते हैं, देख के मुझे खुशी हो रही है। तो कम दिखने की वजह ये है कि जो ज्यादा चमकता है तो ज्यादा चुभता है, लोगों को
चुभता है, लेकिन देखिए वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा। बेशक। मैं कल भी यही थी, मैं आज भी यही हूँ और मैं कल भी यही रहूंगी। गुनहगार लोग जितनी भी कोशिश करे, जितनी लीपा पोती करके कोई भी एक नया ड्रामा क्रिएट करके किसी के ऊपर एक बोगस एक एफआईआर बनाते हैं, ठीक जी। है, जिसमें हमारे बेईमान ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स जब तक नहीं होंगे तो बेईमानी के केस बनेंगे कहाँ से। तो एजेंडा ये होता है कि जो ज्यादा एक्टिविज्म में आगे हैं, जो जर्नलिज्म में आगे हैं, जर्नलिज्म में भी सेम प्रॉब्लम है। आपने कोई ऐसे बंदे की खबर डाली जो ज्यादा पावरफुल है, या वो रूलिंग पार्टी से पावरफुल है, अपोजिशन से ज्यादा पावरफुल है, तो बस आप पे एक 353 बंदा है। आपने अचानक ऑफिसर को गाली दे दी जो किसी ने नहीं सुनी, आपने ऑफिसर को कुछ ऐसा कह दिया जो किसी ने नहीं सुना, लेकिन आप पे केस बनेगा। तो ये बेसिकली क्रांतिकारियों को चुप कराने की, जनता की और समाज की सही आवाजों को चुप कराने के लिए ऐसे झूठे कंप्लेंट्स करके जो बेहतर काम करते हैं उन लोगों को दबाया जाता है। तो मैं सिर्फ एक अकेला शिकार नहीं हूँ। आप अगर देश में ऐसे चेहरे उठाकर देखेंगे तो कई मिलेंगे जिन्होंने अच्छा काम करके जेल देखी है। मेरा एक सवाल और है, आज जो नौजवान नस्लें हैं जी, नशे की आदत बन गई है और ड्रग्स का कारोबार फल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मसूद भाई बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आप कम दिखने की वजह से फिर एक बात को मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। जी। हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम बचपन से साथ में बड़े हुए। मैं अकेली जिंदा हूँ, दोनों मर गए और दोनों ड्रग्स में ही गए। हम साथ में 2013-14 तक में हमने, शायद बॉम्बे में शायद ही कोई नाम होगा वैसा नाम था हमारा, और मैंने अपने आप को डिटॉक्स किया। डॉक्टर YA माचिस वाला का शुक्रिया, उन्होंने मेरा इलाज किया, उन्होंने मुझे वाकई में रिकवर करवाया, मैं अपने आप में वापस खड़ी हुई। तो इट टुक्स मी 4-5 years टू रिकवर माई हेल्थ। मैं ड्रग्स से बाहर निकल के आज पहली बार, पहला कोई चैनल जो मेरे मुंह से शब्द सुन रहा है कि आई वॉज एडिक्टेड, आई वॉज डैम एडिक्टेड इन दैट लेवल कि हम दिन भर में 10-10 ग्राम कोकीन स्कोर करते थे, तीनों दोस्त। और हम कंपटीशन में, क्योंकि हम कमाते थे अच्छा, हम तीनों की फैमिली फाइनेंशियली साउंड, तो हम बहुत, हमने गाड़ियों के शौक, खाना पीना, याशी ये इतनी की जिसकी कोई हद नहीं। मैंने 2014 में सब कुछ स्किप किया। मेरे दादाजी गुजरे तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा ट्रॉमा था। मुझे ऐसा लगा मैं अगर उस दिन बेहोश नहीं पड़ी होती तो शायद मैं सही टाइम पे उनको हॉस्पिटल ले जाती जब उन्हें पैरालाइज अटैक आया। देन ही बीइंग फेस्ड दोस ट्रॉमा फॉर 2 months, देन ही पास्ड अवे। तो मेरे लिए वो एक अभिशाप हो गया कि मेरी वजह से दादा गुजरे। वो तारीख मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे दोनों दोस्तों ने नहीं छोड़ा। एक मुझे छोड़ के गया 2018 में, एक अभी 2024 में। एंड ट्रस्ट मी, ड्रग्स बेचने वालों को लगता है कि वो काम है, ड्रग्स बेचने वालों को लगता है कि वो काम है, वो रोज समझते हैं कि ये काम है जो चल रहा है। पुलिस वाले जो उनको ये काम करने की परमिशन देते हैं उनको लगता है वो भी काम है। जैसे पान वाला पान बेच रहा है, ड्रग्स वाला ड्रग्स बेच रहा है। आपको पता है मैं कितनी कंप्लेंट्स करती हूँ ड्रग्स के ऊपर। मैंने जैसा नशा छोड़ा था तो मैंने मुंबई में एक बड़ी ड्राइव चलाई थी। कोकीन और MD वालों को हमने उठा उठा के अरेस्ट करवाया। हमने उनके सारे लोकेशंस को, आपने काफी न्यूज़ेस मेरी देखी होंगी, लाइव वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मसूद भाई मेरे ओल्ड फेसबुक फ्रेंड है, वो मुझे आज ही पता चला। और वो काफी, मैंने ऐसा ड्राइव चलाया था कि मैंने लगभग झाड़ू मारी। और SS ब्रांच, एंड थैंक यू टू राकेश मारिया सर, उस टाइम पे राकेश मारिया सर थे, और उन्होंने मुझे प्रॉपर एक ED का स्कॉट दिया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जहां पर वो जैसे क्लब्स, जैसे रॉयल्टी जैसा क्लब था जहां पे मैंने ये सब कुछ सीखा था। यस, वो सोहेल खान का क्लब यहाँ बांद्रा में ही था, जिसमें मैंने ये सब कुछ, वो पहली बार मुझे किसी ना किसी चीज से वो चीजें प्राप्त हुई थी। तो मेरा लक्ष्य हो गया था कि जिन क्लब्स में वो चीजें बिकती हैं आसानी से, उन क्लब्स को बंद कराना। जिन एरियाओं में हम गए थे या हमारे सोर्सेज से कहीं से वहां से वो चीजें आती थी, वो सारी चीजें हमने बंद करवाई। और इनफैक्ट जब मैंने उनको अरेस्ट करवाया तो मुझ पे फिर कितने ज्यादा असॉल्ट भी हुए थे कि जितना खर्चा जिस ड्रग माफिया का हुआ है, इनफैक्ट उन्होंने जो पुलिस की मार नहीं खाने के लिए जो पैसे दिए, वो भी पैसे वो मुझसे मांग रहे थे कि बिकॉज ऑफ मी उन्होंने फेस किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं 2014 की बात कर रही हूँ, हम 2025 में हैं। आज 11 साल बाद भी ड्रग्स का धंधा मुंबई में बेड़ धड़ल्ले से चल रहा है। पीछे रीजन क्या है? अब मैंने कंप्लेन किया यहाँ पूरा बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट और काफी सारे एरिया जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मैं रिमार्केबल बात करूंगी कि बेसिकली मेरे समझ में नहीं आता है, स्पेशली जहां पे मुस्लिम लोकेलिटी ज्यादा है, बिलो दी पॉवर्टी लेवल। आप बात करो गवंडी की, आप बात करो बांद्रा पटेल नगरी की, अब बांद्रा ईस्ट में भी कोई पापड़ी करके है, हमारा अंधेरी डोंगर फेमस है, हमारा डोंगरी फेमस है, एंटोफिल वडाला समवेयर वो एक फेमस है, मुमरा फेमस है, वो तुम्हारा लल्लू भाई कंपाउंड फेमस है। तो यहाँ पे आप देखो मेजोरिटी क्या है,
मेजॉरिटी क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम ये हमारी कौम को पीछे ले जाने की एक साजिश है। बेसिकली जहां पर पुलिस अगर सपोर्ट करती है ड्रग माफियाज को उनका धंधा चलाने के लिए, तो वो उन एरियाज में क्यों करती है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये हमारे कौम के बच्चों को समझना होगा। जी हमें कोई ऊपर से अल्लाह की नहीं समझाएगा कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है। जिंदगी के इम्तिहान है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल लाइफ। और अल्लाह ने ये कहा है कि जो तुम ये करोगे पूरी लाइफ में, इसी का तुमको आफ्टर दी हेयर आफ्टर द डेथ यू गोइंग टू रिसीव इट। कुछ मैंने ज्ञानियों को सुना हो जो कहते हैं कि मरने के बाद की कोई दुनिया नहीं है, देयर इज नथिंग आफ्टर द लाइफ एंड देयर इज नो गॉड, देयर इज नो अल्लाह। देन टेल मी, व्हेन देयर इज नो अल्लाह, तो गाजा की जीत कैसी हुई? गाजा की जीत हुई कैसे? अल्लाह है ना, देखिए दोस्तों, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह हर चीज का जवाब देगा, द क्रिएटर इज देयर। तो हम मुसलमानों को एक चीज याद रखनी चाहिए कि वी आर मुस्लिम्स, हमने ईमान लाया है तो हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है। तो हमें अपनी नफ्स पे काबू करना हमारी 5 अमाल में से एक अमाल है। तो वो नफ्स पे काबू करना अगर मुसलमान सीख लिया तो हम जीत लेंगे। हमारी जीत अगर पीछे है, देखो हर डिपार्टमेंट में आप मुसलमान छा गए, आप रोको जितना हमें, हमारे पैर है ना, तुम पीछे से पकड़ के खींचो, हमें ताकत है आगे पैर उठा के रखने की और फिर आगे चलने की। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे हमारी कम्युनिटी नहीं। लेकिन फिर ये बहुत बड़ी लानत है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आखिरी? ये वीडियो देख के जो पुलिस सेक्शन अपने अपने जोन में ड्रग्स के व्यापार चलने देते हैं, वो एक बात को याद रखिए कि बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं। जरूरी नहीं हिंदू हो मुसलमान हो, बच्चे बच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चे 18 साल के होने के बाद ही वो ड्रग्स को छू रहे हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे, मैंने वीडियो पोस्ट किए ट्विटर पे, आप देखिए, मैंने ट्विटर पे देखा। इतने छोटे छोटे बच्चे वो कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे करेंगे तो चलेगा, अगर वो चलेगा तो ये धंधे चलने दो, अगर नहीं चलेगा तो प्लीज बंद करो। प्लीज शेयर दिस वीडियो, वी वुड लाइक टू हेयर बाय योर लव। कमेंट्स में हम सुनेंगे आपने पसंद किया हमें या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे साथ। ये थी हमारे साथ शबनम शेख, जिन्होंने बताया कि अपने अपने बच्चों का ख्याल रखिए और इस नशीली चीज से दूर रहिए। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।